और जरूरत पड़ी तो गोली चलाई, तलवार फेंकी, कलम उठा लिया, और जब जरूरत पड़ी तो कौम के नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की तरबियत वो इस्लाह फरमाकर अंग्रेजों के मुकाबला खड़ा कर दिया। आज मैं उन्हीं जियालो और सफरोसानीद की थोड़ी सी तारीफ और झलक दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने जंगे आजादी में क्या कारनामा अंजाम दिए। मोहतरम हज़रात, जब हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और वो अपनी मनाफकाना चालों से, मक्कारी और बुज़दिली से हिंदुस्तान के मालिक बन बैठे, जब हिंदुस्तान के लोगों पर तरह तरह के जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से भी ज्यादा सस्ता होने लगा, तो ऐसे वक्त में जिस शख्स ने बगावत की आवाज बुलंद की थी वो ये थे मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील, नाजिस वतन शाह अब्दुल अजीज दहलवी है। ये वही मर्द मुजाहिद है जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, जिससे अंग्रेजों की नींद हराम हो गई थी। जगह जगह आजादी के शोला भड़कने लगे, जगह जगह आजादी के परचम लहराने लगे, दिलों में वलवले मचलने लगे और हौसलों ने अंगराइयां लेनी शुरू कर दी। मोहतरम हज़रात, मसनद पर बैठकर कुरान हदीस का दर्स देने वाले उलमा इकराम अपने मदरसों और खानकाहों को छोड़कर मैदान में आ गए और अंग्रेज के खिलाफ महाज बनाकर अपने मंजिल के जानिब बेसरो सामानी के आलम में निकल पड़े और इस शहर के मज़दाक बन गए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रो आते गए कारवा बनता गया, मगर राह रो आते गए कारवा बनता गया। मोहतरम हज़रात, अगर हिंदुस्तान की जंग आजादी में उलमा कराम हिस्सा न लेते तो हिंदुस्तान कभी आजाद ना होता। अगर ये उलमा कराम न होते तो तहरीक आजादी न चलती, तहरीक बालाकोट न चलती, तहरीक रेशमी रुमाल न चलती, तहरीक खिलाफत न चलती, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक न चलती। अलगर्द उलमा कराम ही ने अपने खून जिगर से अंग्रेजों से आजाद कराया और अपने मुकद्दस लहू से इस देश को सींचा और परवान चढ़ाया। मोहतरम हज़रात, 1857 की जंग आजादी में 2 महाज बनाए गए। एक महाज अंबाला पर जिसकी क़ियादत मौलाना जफर थानेसरी के पास थी, दूसरा महाज शामली पर था जिसकी क़ियादत हाजी इमदादुल्लाह महाजरी मक्की के पास थी। उसी जंग आजादी में बड़े बड़े उलमा कराम शहीद हुए, उसी जंग आजादी में बड़े बड़े उलमा कराम शहीद हुए, उसी जंग में मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी जख्मी, उसी जंग में हजरत गंगोई जख्मी हुए, उसी जंग आजादी में हाफिज जामिन शहीद हुए। 1857 की जंग आजादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 51,000 उलमा कराम थे। फिर दिल्ली में 500 उलमा कराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया। बहरहाल, जब उस जंग में वसाइल की कमी और अपने की गद्दारी की मुसलमानों की हार हुई और अंग्रेजों का भारत पर गलबा हुआ, तो बरतानिया की हुकूमत ने अपने हिंदुस्तानी मुशीरों से राय ली कि बताओ हिंदुस्तान में तुम्हारी हुकूमत कैसे काम रख सकती है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले सबसे बड़े सियासतदान डॉक्टर विलियम कार्रे ने कहा, अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेदार मुसलमान हैं और जंग आजादी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी, जब तक उनमें जज्बा जिहाद है, जब तक उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत जिंदा है, जब तक उनकी जबान पर अल्लाह का नाम है, उस वक्त हम उन पर हुकूमत नहीं कर सकते। इसलिए उनके दिलों से इस्लाम की मोहब्बत खत्म करना जरूरी है और उसके खत्म करने से पहले एक और चीज का खत्म करना जरूरी है, और वो ये है कि हिंदुस्तान से उलमा कराम और कुरान को खत्म किया जाए। चुनांचे 1861 में 3 लाख कुरान शरीफ को अंग्रेजों ने जला दिया और उसके बाद उलमा कराम को खत्म करने का फैसला किया। मोहतरम हज़रात, अलगर्द उन तमाम उलमा कराम ने फांसी के फंदे पर लटकना पसंद किया, गोलियों का निशाना बनना पसंद किया, आगे के अंगारे में जाना पसंद किया, अगर उनको तंदूर में डाला गया तो भुनना पसंद किया, अगर उनको बोरियों में बंद करके दरियाए रावी में डाला गया तो जाना पसंद फरमाया, मगर किसी अंग्रेज के सामने अपनी गर्दन झुकाना पसंद नहीं किया। मोहतरम हज़रात और मेरे हम मकतब साथियों, आज हम उस अजीम शख्सियत के कुर्बानियों की वजह से 26 जनवरी यानी यौम जुमूरियत मना रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान, माल और वक्त दीन इस्लाम की सरबुलंदी और हक के दफा के लिए देश की आजादी के खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। मुजाहिदीन वो बहादुर अनेक लोग जिनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा और मजलूमों की आजादी थी। ये मुजाहिदीन वो चिराग है जिन्होंने तूफान का मुकाबला किया। उनकी कुर्बानियां सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक सबक है जो हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और सब्र की तलकीन करती है। उनकी याद हमें ये सिखाती है कि हक के रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जज्बा में नहीं बल्कि इस्तकामत और मुसलसल कोशिश की जरूरत है। उन मुजाहिदीन हमें सबक दिया है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ईमान की निशानी है। उन्होंने अपने खून से हक और बातिल की लकीर खींचकर हमें बताया है कि ईमान के तकाजे सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ लड़ना और इंसाफ के लेकर काम करना हमारा फर्ज है।
मोहतरम हज़रात, आज जब हम उनकी याद को ताज़ा कर रहे हैं तो हमें याद करना होगा कि हम उनके ख्वाबों को जारी रखेंगे, हम अपने आमाल और किरदार से साबित करेंगे कि हम उनके वारिस हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ है वो हमारे मुजाहिदीन को जन्नतों में जगह अता फरमाए, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल अता फरमाए और हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बस कुछ शहर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने। ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकली वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकली वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली प्रदान थोड़ी, लेकिन हमारी तरह हथेली प्रदान थोड़ी। जो आज साहिबे मसनद है, जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किरायादार है जाती मकान थोड़ी है, किरायादार है जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वो हमारा ही नहीं बोलता। माशाअल्लाह, मौसूफ ने बहुत बेबाकी और खूबसूरत अंदाज में